लेसन नंबर 20। अब हम एंटी लॉग के लिए एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फाइंड नंबर whose वैल्यू ऑफ लॉग इज, हमें उसका लॉगरिथम गिवन है 2 बार 0.1324। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास बड़ा सिंपल है, इसके अंदर जो CH है वो 2 बार है और जो इसका मेंटीसा है वो है 0.1324। अब हम देखेंगे जो रो है 0.13 वाली चेक करेंगे, कॉलम 2 का चेक करेंगे और जो मीन डिफरेंस है वो 4 का चेक करेंगे। आइए इसको यूज करते हैं जो एंटी लॉग का टेबल है। देखें कहां पर है 0.13, ये रहा एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में। पहले देखें 0.13 ये है। अब इसकी रो को देखेंगे, रो को हमने देखना है 2 तक। 2 देखें ये ऊपर है, इसी के कॉलम में जब नीचे आएंगे तो इसको बड़ा आसान है स्केल की मदद से चेक करना। इसी रो में नीचे आए तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1355। इसको लिख लेते हैं 1355 और इसमें ऐड करेंगे 4 वाले कॉलम का मीन डिफरेंस। इसी रो में सीधा मूव करना है हमने और 4 वाले कॉलम में जाना है। 4 का कॉलम ये है, इसके नीचे आएंगे तो यहां पर वैल्यू है 1। इसी रो में 4 वाले कॉलम के नीचे वैल्यू 1 आ गई है तो यहां ऐड कर दें 1। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1356। अब करना ये है, चूंकि CH नेगेटिव है और अगर मैं इसको पॉइंट वाली यहां पर सपोज कर लूं कि यहां पर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल नाउ CH इक्वल टू 2 बार एंड, और अगर मैं पॉइंट को यहां प्लेस करूं फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग, तो अब चूंकि 2 बार है नेगेटिव है तो पॉइंट को मैं मूव करवाऊंगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट्स मैंने इसको मूव करवाना है टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो मुझे यहां से मूव करवाना है तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर जो होगा वो पॉइंट इधर आ गया 0, यहां तक कैसे होगा ये 0.0, यहां देखें 1 है, 3 है, 5 है और ये 6 है। बड़ा सिंपल था। पॉइंट को मैंने, पॉइंट यहां तक था, इसको मूव करवाया यहां से इधर, यहां पर आ गए और यहां पर पॉइंट लगा दिया। अब देखें सिंपल ये था कि ये था 1356, इसका जो CH है वो 2 बार है। तो 2 बार का मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद एक 0। अगर 1 बार होता तो कोई 0 ना होता, अगर 3 बार होता 2 zeros होते। पॉइंट को हमने बहरहाल लेफ्ट की तरफ मूव करवाया तो हमारे पास ये नंबर आ गया जिसका हमें लॉग गिवन था। इस सवाल में ये था कि हमारे पास जो CH है वो 2 बार है। हमने मेंटीसा को टेबल एंटी लॉग का टेबल यूज किया और वहां से एक नंबर लिखा। फिर हमने चूंकि हमारे पास जो CH है वो 2 बार है तो इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद एक 0 आएगा, तो हमने डाल दिया। अगर CH 3 बार होता फिर हम डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 2 zeros पुट करते। अगर 1 बार होता तो कोई 0 ना होता, क्योंकि 2 बार था इसलिए एक 0 को हमने पुट किया।